Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss continental drift theory. आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। जो जो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको डिस्कस है वो किया जाएगा, ठीक है ना। क्या है या क्या नहीं उसके बारे में पूरी के पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश है वो करूँगा। हिंदी के अंदर इसकी को बोला जाता है महाद्वीपीय विस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके बारे में डिस्कस है वो आज करेंगे बेटा। क्या है क्या नहीं वो पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन है वो दूंगा। चलिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन है ये आता है कि आपके मन में कि ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है वो किसने दी। तो ये जो थ्योरी है बेटा वो दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने। जो अल्फ्रेड जो वेगनर है उसके द्वारा ये जो सिद्धांत है वो दिया गया था, ठीक ना। और ये जो है वो इन्होंने अपनी एक जो बुक है उसके अंतर्गत लिखा था। उस बुक के अंतर्गत इन्होंने मेंशन है वो किया था। इनकी जो बुक थी वो थी द ओरिजिन, आप लिख सकते हैं द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बारे में कब लिखी थी ये भी आपसे पूछ सकता है काफ़ी बार। तो ये लिखी थी 1914 के अंदर, ये प्रकाशित है वो हुई थी। महाद्वीपीय और महासागरों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, ठीक है ना, कैसे बने और कैसे इनके अंदर जो ब्रेक डाउन है वो हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो अल्फ्रेड वेगनर थे इन्होंने अपनी जो बुक है उसके अंतर्गत समझाया है। चलिए अब देखते हैं, इसी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं आप लोगों के साथ। और किसी प्रकार की यदि आपको डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दें, ठीक है ना, ज़रूर से बता दें। और फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे पास मैसेज हैं वो कर सकते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वेगनर ने पहले बताया, देखिए हम इसको अलग से स्टेप के अंदर डिवाइड है वो कर लेते हैं बेटा। पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर वेगनर ने क्या बताया, देखिए मैं आपकी आसानी के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये स्टेप लेकर, नहीं तो पहले कोई स्टेप ऐसा था ही नहीं। पहले स्टेप में वेगनर ने बताया कि जो सभी कॉन्टिनेंट थे वो एक थे, ठीक है ना। या मैं इसको लिख के एक बार बताता हूँ, ऑल कॉन्टिनेंट, ऑल कॉन्टिनेंट वर ज्वाइंट वर ज्वाइंटेड इनटू ए सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बेटा, सुपर कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड पेंजिया। उसको क्या कहा जाता है, पेंजिया कहा जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हिंदी के अंदर भी पेंजिया। जो सभी जो महाद्वीप थे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जिसे क्या कहा जाता है, पेंजिया कहा जाता है। चलिए मैं आपको एक फिगर के द्वारा भी समझाने की कोशिश है वो करूँगा बाद में बेटा। और इसने एक चीज़ और बताई, पेंजिया वर सराउंडिंग बाय वाटर बॉडी। आगे इसने क्या बताया वेगनर ने, पेंजिया के सराउंडिंग में, पेंजिया वॉज सराउंडेड, पेंजिया वॉज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, बाय वाटर बॉडी, बाय वाटर बॉडी कोल्ड। उसे क्या कहा जाता है ये भी आप याद रख सकते हैं, कोल्ड पेंथालासा। ये क्या था बेटा, पेंथालासा था। हिंदी के अंदर मैं लिख देता हूँ पेंथालासा को भी, पेंथालासा। अब समझना बेटा, पेंजिया एक जलीय भाग था, सॉरी जलीय मतलब जो पेंजिया है उसके चारों ओर क्या था, जल था,
ठीक है ना, और जिसे क्या कहा जाता है, पैंथालासा कहा जाता है। यहाँ से दो चीज़ें समझ आती हैं। चलिए मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे क्या था और क्या नहीं। देखिए, सपोज कर लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ हो गई हमारी। इसके अंतर्गत ये एक पैंथालासा, सॉरी पेंजिया बना हुआ था। ये क्या था, एक पेंजिया था, ठीक है ना। और इस पेंजिया के चारों ओर क्या था, पानी था बेटा। ये क्या था, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था। ठीक है ना, जो मैं अभी अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। पहले ये हमारी अर्थ थी, और अर्थ में ये क्या है, ये है पेंजिया। पेंजिया क्या है, एक लैंड पार्ट है, और ये वाटर है, और जिसे आप क्या कहते हैं, पैंथालासा कहते हैं। ये वाटर है बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब क्या हुआ, अब इन्होंने वैगनर महोदय ने बताया, मैं एक बार कुछ एक को चेंज कर लेता हूँ बेटा, जैसे ये यहाँ सूटेबल नहीं रहेगा हमारे लिए। ये लीजिए, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कुछ एक को। ये लीजिए, ये लैंड पार्ट था। अब दूसरे स्टेप के अंदर इसने क्या बताया, अब स्टेप नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे आप जल्दी से हेडिंग डाल सकते हैं। स्टेप 2 में वैगनर ने क्या बताया है। स्टेप 2 के अंदर वैगनर ने बताया कि 3 फोर्स अप्लाइड, 3 फोर्स अप्लाइड ऑन पेंजिया, ऑन पेंजिया। पेंजिया पर 3 बल हैं वो लगे। कितने बल लगे, 3 बल लगे। तीन बल हैं वो लगे बेटा। पहले बात करते हैं कौन सा बल लगा है। तो ये आपको याद रखना होगा। एक जो बल है वो लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इस साइड भी लगा और इस साइड भी लगा। तो ये कौन सा बल लगा, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं आगे इनको एक्सप्लेन भी करूँगा बेटा, आप टेंशन न लें। हर एक चीज़ें आपको काफ़ी इजी वे में मैं बताने की कोशिश है वो करूँगा। और दूसरा जो फोर्स जो लगा वो लगा टाइड, टाइड फोर्स लगा। ठीक है ना, क्या लगा, टाइड फोर्स लगा। ये क्या लगा, टाइड फोर्स। टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स लगा। और एक लगा, तीसरा जो फोर्स लगा बेटा वो लगा बॉयंस फोर्स। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉयंस फोर्स, बॉयंस, बॉयंस फोर्स। तो यहाँ ये जो फोर्सेज है वो अप्लाई हुए। अब ये तीनों जो फोर्सेज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे इन्होंने जो पेंजिया है उसको ब्रेक डाउन है वो किया है। चलिए बेटा, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कहाँ पे है वो लगा है। पहले हेडिंग डालेंगे आप टाइडल फोर्स। कौन सा, टाइडल फोर्स। पहला लगा टाइडल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून।
जब हम टाइड के बारे में जब पढ़ाएंगे आपको तब हम बताएंगे, ठीक है ना, या टाइडल जो फोर्स है वो डिस्कस करेंगे अलग से, तो बताएंगे। तो ये आपको टाइडल जो फोर्स है वो लगा ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन एंड अर्थ। क्या कर रहा था यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई फिगर में मैं एक बार आपको लेके चलूँ, या इस फिगर को यहाँ से उठा लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ है वो आ सके बेटा। ये लीजिए बेटा, हमने यहाँ पे इसको रख दिया है, और भी टाइडल फोर्स को ही उठा लेता हूँ मैं थोड़ा सा, पूरा ही रिमूव हो गई है। चलिए कोई नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं जो टाइडल जो फोर्स है वो लग रहा है, वो कौन कौन सी डायरेक्शन के अंदर लग रहा है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। जो टाइडल जो फोर्स है ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये लग रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है वो लग रहा है टाइडल फोर्स। चलिए, तो ये हो गया पहला हमारा जो मैंने आपको बता दिया है, इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है ज्वारीय बल। दूसरा जो आता है वो आता है हमारा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल बल बोला जाता है इसको, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ड्यू टू मास, मास के कारण लगता है, ड्यू टू मास, ड्यू टू मास, मास के कारण लगता है, और ये लगता है नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ टू साउथ लगता है ये, नॉर्थ टू साउथ जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो लगता है। हर एक बॉडी का अपना मास होता है, तो ये मास की वजह से है वो लगता है बेटा। तीसरा जो फोर्स है वो मैंने बताया था बॉयंस फोर्स, जो बॉयंस फोर्स है वो ये उछाल के कारण लगता है ड्यू टू वाटर, बॉयंस, बॉयंस फोर्स ड्यू टू वाटर, ड्यू टू वाटर। ये जो फोर्स है वो कौन लगाता है, पानी लगाता है, ठीक है ना, जल के कारण नीचे की तरफ, या उसको अपनी क्या है नीचे की ओर है वो खींचता है। तो ये तीन जो फोर्स है वो लगते हैं, और जिसके कारण क्या हुआ, पेंजिया है वो ब्रेक डाउन हो गया बेटा। तो ये तीनों के तीनों जो फोर्स है वो मैंने आपको बता दिए। स्टेप नंबर जो सेकंड है वो हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ से। अब बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड की। मैं रिमूव कर देता हूँ पूरे को। स्टेप नंबर जो थर्ड है उसकी बात करते हैं बेटा। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड के अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इसके अंदर क्या हुआ, पेंजिया ब्रेक डाउन। देखिए मैंने अभी सेकंड फोर्स में क्या हुआ, पेंजिया सेकंड जो स्टेप था उसके अंदर क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा क्या लगे, फोर्स लगे, और जब ये फोर्स लगे तो इन्होंने क्या किया, पेंजिया को ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, पेंजिया ब्रेक डाउन हो चुका है, पेंजिया ब्रेक डाउन, पेंजिया ब्रेक डाउन, ब्रेक, ये ब्रेक इनटू, ये भी लिख सकते हो, ब्रेक डाउन लिख लो, या फिर ब्रेक इनटू टू पार्ट, ब्रेक इनटू टू पार्ट। जो पेंजिया है वो दो भागों में विभाजित हो गया। देखते हैं कि कौन कौन से जो पार्ट्स है उसके अंतर्गत डिवाइड है वो हुआ है। एक जो डिवाइड हुआ वो हुआ नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में उत्तरी भाग में बेटा, और जिसे किस नाम से जाना जाता है, अंगारा लैंड के नाम से। एक जो पार्ट है वो डिवाइड हो गया किसके अंतर्गत, उत्तरी भाग की ओर चला गया, और जिसे बोला गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। दूसरा जो पार्ट है वो डिवाइड होकर किसकी साइड चला गया,
साउथ की साइड चला गया, साउथ पार्ट में चला गया, और जिसे क्या कहा जाने लगा, गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाने लगा, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। क्या बन गया, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ये हो गया बेटा यहाँ तक। और जो इसके जो बीच का जो पार्ट था, जो मिडल जो पार्ट था, मैं आपको एक फिगर के द्वारा भी समझाने की कोशिश है वो करूँगा। जो मिडल जो पार्ट था बेटा, उसके अंदर क्या बन गया, टेथिस सी बन गया। ओके, उसके अंदर क्या बन गया, टेथिस सी बन गया, टेथिस सी बन गया, टेथिस सागर बन गया। देखिए, एक फिगर के द्वारा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश है वो करता हूँ आपको। तो ये था हमारा पूरी अर्थ है ये हमारी। और पेंजिया क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे करके ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया। एक पार्ट तो ये बन गया है, और एक पार्ट हमारा ये ऐसे बन गया। दूसरा जो पार्ट है वो इसी से जुड़ा हुआ था, ये ऐसे बन गया बेटा, ठीक है ना। ये बन गया, और बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया टेथिस सी का। तो ये किसकी साइड चला गया, नॉर्थ की साइड, और ये चला गया साउथ की साइड, और बीच में ये क्या है, टेथिस सी है। ऐसे जो है वो डिवाइड हो गया हमारा। तो स्टेप नंबर जो थर्ड है वो मैंने कंप्लीट है वो बता दिया आपको। देखिए, ये आपकी इजी के लिए बता रहा हूँ। स्टेप थर्ड आप लिखो चाहे मत लिखो, पर ये सीक्वेंस में क्या, पहले पेंजिया हुआ करता था, और फिर उस पर क्या लगे, फोर्स लगे, वो ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद ऐसे ऐसे जो डिवाइड है वो हो गया। मैंने आपको क्लियर है वो करा दिया है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर जो 4 है उसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है आपको। स्टेप जो 4 है उसके अंदर क्या हुआ, दीज पार्ट अगेन डिवाइडेड। ये जो पार्ट है वो फिर से डिवाइड हो गए। चलिए पढ़ते हैं इसको भी, कैसे डिवाइड हुए। फिर से इन पे क्या है, फोर्स लगे। कौन से फोर्स, वही तीनों जो फोर्स हैं वो फिर से लगे। दीज पार्ट, दीज पार्ट्स अगेन डिवाइडेड, अगेन डिवाइडेड। ये फिर से डिवाइडेड हो गए, फिर से विभाजित हो गए। और जैसे बात करूं मैं यहाँ पे सबसे पहले अंगारा लैंड की। पहला जो पार्ट क्या बना था हमारा, जो नॉर्थ में गया था, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड डिवाइड हुआ किस किस के अंतर्गत, नॉर्थ अमेरिका। इससे क्या बना हमारा, नॉर्थ अमेरिका बना, कोमा यूरोप बना, यूरोप बना, और एशिया का कुछ भाग बना। एशिया का कुछ भाग है वो बना बेटा। बी पॉइंट की मैं बात करूं, बी पॉइंट हमारा क्या था, जो साउथ की साइड गया था वो था गोंडवाना, गोंडवाना लैंड था या नहीं बेटा, कमेंट करके जल्दी से बताइए मेरे को लाइव चैट में। गोंडवाना लैंड था ना। इसमें क्या हुआ, गोंडवाना जो लैंड था ये डिवाइड हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। किसके अंदर डिवाइड हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कोमा साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, और अफ्रीका के अंदर, और अंटार्कटिका के अंदर, और अंटार्कटिका के अंदर, और कुछ भाग एशिया का। जैसे इंडिया वाला जो रीजन है नीचे वाला, वो वाला जो रीजन है वो भी गोंडवाना का ही पार्ट है। तो इस तरह से हमारे जो 7 जो कॉन्टिनेंट है उनकी फॉर्मेशन है वो हुई, ठीक है ना। इस तरह से कितने कॉन्टिनेंट है, वो 7 कॉन्टिनेंट है वो बनकर तैयार हुए। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछेगा कि जो 7 जो महाद्वीप हैं वो बनकर तैयार हुए। यहाँ से आपसे क्वेश्चन है वो एक पूछेगा कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है
वो किसका पार्ट है, तो आप बताओगे अंगारालैंड का पार्ट है। और यदि इंडिया का पूछा जाए तो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, अब कहोगे कि सर टेथिस सी था यहाँ पे, उसका क्या हुआ। चलिए टेथिस सी के बारे में भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ थोड़ा। इनके बीच में क्या था, टेथिस सी क्या था, टेथिस सी वॉज द मिडल पार्ट टेथिस सागर एक मध्य भाग था, किस किस का, गोंडवाना का और अंगारालैंड का। यहाँ पे क्या हुआ, जियो सिंक्लाइन हुआ, जियो सिंक्लाइन है वो हुआ। जियो सिंक्लाइन क्या होता है ये भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन है वो कर देता हूँ बेटा। जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन है वो हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेडिमेंट्स है वो इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए, और इकट्ठा होने की वजह से और फिर धीरे धीरे क्या हुई, प्लेट की जो मूवमेंट है वो टेथिस सी की तरफ ही होने लगी दोनों की। तो यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे बन गया हिमालय माउंटेन, यहाँ पे क्या बन गया, हिमालय माउंटेन बन गया। तो ये था हमारा एक छोटा सा जो लेआउट है वो मैंने आपको क्लियर है वो कर दिया है बेटा। एक सिंपल सा जो लेआउट था वो मैंने समझा दिया है कि ये इस तरह से हमारे कॉन्टिनेंट बने होंगे और फिर इस तरह से ब्रेकडाउन हुए होंगे। इन फोर्सों की वजह से ब्रेकडाउन है वो हुआ है, ठीक है ना। इन फोर्सों की वजह से हमारे जो, मैं कहूँ कि जो गोंडवाना है या फिर जो अंगारा जो लैंड है वो डिवाइड हुआ है। और फिर कैसे टेथिस सी है वो हिमालय के अंदर बन गया। देखिए अब हमने ये चीज़ तो पढ़ ली है बेटा, जो मेन है अब हम इस चीज़ को कैसे माने कि ऐसे ही हुआ होगा। क्या साउथ अमेरिका और यूरोप कभी इकट्ठे हुए थे, क्या अफ्रीका और साउथ अमेरिका ये कभी इकट्ठे थे, इंडिया कभी इकट्ठा था अफ्रीका के साथ। तो इसके लिए एविडेंस चाहिए, तो वैगनर ने इसके पक्ष में कुछ एविडेंस है वो भी दिए हैं, ठीक है ना। कुछ एविडेंस है वो दिए हैं, उन एविडेंसों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग है वो डाल सकते हैं बेटा, एविडेंस ऑफ दिस थ्योरी, हेडिंग डालेंगे एविडेंस। चलिए एक बार रिमूव करता हूँ मैं, कुछ गलत लिखा गया मेरे से बेटा। एविडेंस, एविडेंस ऑफ दिस थ्योरी, थ्योरी। वैगनर ने क्या किया, इसके पक्ष में कुछ जो सिद्धांत हैं वो भी दिए हैं, ठीक है ना। कुछ जो सिद्धांत हैं वो दिए ताकि उसने प्रूफ करने के लिए कि कभी न कभी ये एक हुए होंगे। तो उन सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करते हैं, इन्होंने क्या क्या जो प्रूफ है वो दिए इसको प्रूफ करने के लिए। अब एविडेंस बताता हूँ बेटा मैं आपको। पहला एविडेंस इन्होंने दिया कि सिमिलरिटी ऑफ आइलैंड, सॉरी सिमिलरिटी लिखेंगे आप एक बार, सिमिलरिटी ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड माउंटेन कोमा यूएसए माउंटेन और नॉर्वे माउंटेन। इन्होंने कहा कि जो जो पर्वत, जो माउंटेन आपको ग्रीनलैंड के अंदर देखने को मिलते हैं, यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं और नॉर्वे के अंदर देखने को मिलते हैं, वो लगभग सेम है। कैसे हैं बेटा, सेम है लगभग। दूसरा जो पॉइंट है इन्होंने बताया, ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील के अंदर एक कोस्ट पे एक साउ रिको, साउ रिको नाम से एक कोस्टल लाइन के पास एक स्थान है और यहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, फाउंड गोल्ड, फाउंड गोल्ड एक रीजन है और यहाँ पे क्या पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है।
और इसी तरह सिमिलर, ठीक है ना, ये कोस्ट है एक, याद रख लेना, याद रह जाए तो। ये क्या है बेटा, एक कोस्ट है, एक क्षेत्र भी है, कोस्टल क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है। और इसी तरह सिमिलर, ये तो किसके अंदर है, ये आता है ईस्ट के अंदर आता है, और सेम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट में देश आता है घाना। कौन सा बेटा, घाना कंट्री है वो आती है। और घाना, घाना के में कोस्ट लगता है कैमरून। क्या बेटा, कैमरून, कैमरून कोस्ट है वो आता है बेटा, कैमरून जो कोस्ट है वो आता है। और कैमरून कोस्ट पे भी आपको जो गोल्ड है वो देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा कि कभी न कभी साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक हुए होंगे, ठीक है ना कभी वो कॉन्टिनेंट है वो एक हुए होंगे। चलिए अब कुछ और बात करते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल और दिया इसी चीज़ को लेकर, किसको, कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक हुए होंगे। इसने एक एग्जांपल और दिया, इसने बताया कि हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, खासकर साउथ पार्ट में ही, मेनली साउथ पार्ट में आपको, यहाँ पे साउथ पार्ट के अंदर, इन दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर आपको बेसाल्ट रॉक देखने को मिलती हैं। देखिए बेसाल्ट जो रॉक्स हैं वो मिलती तो आम बात है, पर दोनों के साउथ में मिलना, ये ये थोड़ा आश्चर्यचकित था। तो इसलिए वैगनर जो महोदय है, या अल्फ्रेड जो वैगनर है, उन्होंने इसको एक एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने एक चीज़ और बताई, यहाँ की वेजिटेशन, ठीक है ना, यहाँ की जो वेजिटेशन है, मैं हिंदी के अंदर बात करूँ तो वनस्पति, जो वनस्पति है वो भी लगभग इन दोनों की सेम है। वनस्पति है वो कैसी है, समान है। कैसी है बेटा, समान है। तो ये भी कारण हो सकता है, समान है या फिर होना। तो ये कारण है जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलती है कि ये कभी ना कभी एक हुए होंगे। ये इन्होंने एक एविडेंस है वो दिए हैं। चलिए ये तो हो गए कुछ एविडेंस जो मैंने जोग्राफिकली ही बता दिए हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर ना सॉरी माउंटेन के बारे में, रॉक्स के बारे में, गोल्ड कहाँ पे मिलता है, वो सारी चीज़ें। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश करूँगा वो करूँगा बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल जो एविडेंस है उस पर ध्यान देना बेटा थोड़ा सा। ये क्या थे, बायोलॉजिकल एविडेंस। बायोलॉजिकल जो एविडेंस है उनकी बात करते हैं। ठीक है ना, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पढ़ने को मिलेंगी वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक प्रजाति रहती थी, ठीक है ना, उस जो वो जो प्रजाति थी उसका जो नाम है, एक मिनट बेटा, लेमिंजस। कौन सी प्रजाति थी बेटा, लेमिंजस। यहाँ पे मैं, यहाँ एक लेमिंजन्स नाम की एक जो प्रजाति थी वो मिलती थी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेमिंजस नाम की एक क्या थी, एक प्रजाति थी वो मिलती थी एज ए कंगारू जैसी थी, ठीक है ना। ये क्या करते थे, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए, या अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए ये नॉर्वे से शिफ्ट होने की कोशिश करते थे ग्रीनलैंड पे, ठीक है ना। क्योंकि विंटर के अंदर यहाँ पे क्या होती थी, नॉर्वे के अंदर बर्फ़ गिरती थी, और बर्फ़ गिरने के दौरान ये क्या करते थे, उन्होंने एक ऐसे एरिया की तलाश होती थी जो उनके लिए एक टेम्परेचर है वो सूटेबल प्रोवाइड है वो कर सके। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या करते थे, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए बेटा ये
ये नॉर्वे से शिफ्ट होते थे, ये नॉर्वे से बेटा क्या हो जाते थे, शिफ्ट होने की कोशिश है वो करते थे। किसकी साइड? ग्रीनलैंड की साइड। ग्रीनलैंड की साइड है वो शिफ्ट हो जाते थे, और बीच में क्या है, अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन है तो ये क्या हो जाते थे, मर जाते थे, क्योंकि जो वाटर है इनकी एक प्रॉपर्टी थी, मतलब इनकी एक खासियत थी कि ये पानी को ज़्यादा, मतलब पानी में जीवित है वो नहीं रह सकते थे। तो जो लेमिंजस थे वो क्या हो जाते थे, वो मर जाते थे। ये चीज़ किसने बताई? ये बताई वैगनर ने। तो ये भी एक एविडेंस ही देखने को मिलता है। अब क्या हुआ बेटा, एविडेंस तो इन्होंने दे दिया पर इसमें कुछ कमियां थी, ठीक है ना। ये जो थ्योरी है वो पूर्ण रूप से, मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा थ्योरी थी, पर उन थ्योरियों में से ये सबसे स्टिक मानी जाती है कि ये सबसे स्टिक है। पर इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी। उन लिमिटेशन के बारे में अब हम डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। तो लिमिटेशन है उनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। लिमिट आप हेडिंग डाल सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी की कुछ कमियां थी, इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां आपको देखने को मिलती थी। ये हेडिंग है बेटा, आप डाल सकते हैं आसानी से। देखिए पहली जो कमी है वो क्या निकल के सामने, पहला ही पॉइंट बताया गया है इसके अंतर्गत, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला पॉइंट, फोर्स अप्लाइड ऑन पेंजिया वर नॉट ब्रिक एनी बॉडी। पेंजिया के ऊपर जो फोर्स जो लगाया गया था बेटा, जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाइड, पहले लिख लीजिए आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फोर्स अप्लाइड ऑन पेंजिया, फोर्स अप्लाइड ऑन पेंजिया वर नॉट ब्रेक एनी बॉडी, ब्रेक एनी बॉडी। इसमें बताया गया कि जो पेंजिया पर लगने वाले जो बल थे वो किसी भी पिंड को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। ये एक पहला पॉइंट था कि जो फोर्स जो लगे, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो लगा, या फिर मैं बात करूं टाइडल जो फोर्स है वो लगा, या फिर बाय जो बोयंस जो फोर्स है वो लगा, तो ये किसी भी पेंजिया को या फिर किसी भी पिंड को, लैंड पार्ट को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। तो ये था बेटा। अगली जो पॉइंट था वो ये बताया गया, इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या थी, जो वैगनर ने जो एक्सप्लेनेशन दी बेटा, वैगनर की जो एक्सप्लेनेशन थी, वैगनर ने जो एक्सप्लेनेशन दी उसके अंतर्गत इन्होंने पूरी नॉट प्रॉपर मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, इन्होंने कॉन्टिनेंट की जो मूवमेंट है उसको प्रॉपरली समझाने की कोशिश है वो नहीं की। वैगनर ने अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंतर्गत प्रॉपर नॉट प्रॉपर एक्सप्लेन नॉट प्रॉपर एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की जो मूवमेंट है उसको किसी प्रकार से एक्सप्लेन है वो नहीं किया बेटा, ठीक है ना। वैगनर ने महाद्वीपों के विस्थापन को वास्तविक रूप में नहीं समझाया, उनको नहीं बताया बेटा कि कैसे क्या है, क्या होता है, वो समझाने की कोशिश है वो नहीं की इन्होंने। अगली चीज़ इन्होंने क्या बताई, अगली चीज़ इसकी क्या थी बेटा, जो सी जो पॉइंट है वो ये है कि ही कैन नॉट explain the he cannot explain the फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ठीक है ना। इन्होंने हिमालय की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में भी नहीं बताया, तो इसलिए ज़्यादातर जो क्या है वो इस सिद्धांत को गलत मानते हैं बेटा। काफ़ी जो वैज्ञानिक है वो इस सिद्धांत को गलत मानने का कारण ये तीन ही पॉइंट है वो बताते हैं।
ठीक है ना। जो 3 ही जो पॉइंट है वो बताते हैं बेटा। फिर बाद में क्या हुआ, इसके अंदर चेंज हुआ। यहाँ पे याद रखना, इसमें क्या हुआ, मॉडिफाई किया गया इस थ्योरी को। इस थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाइड दिस थ्योरी। दिस थ्योरी इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक, या फिर मॉडिफाई दिस, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने बेटा, ये मॉडिफाई दिस थ्योरी, मॉडिफाई ऑफ दिस थ्योरी आएगा बेटा यहाँ पे, सॉरी उसके लिए, ऑफ दिस थ्योरी कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। उसको हम क्या कहेंगे, प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है वो मैंने कंप्लीट है वो करा दी है, उसके एविडेंस करा दिए हैं मैंने, फॉर्मेशन के बारे में मैंने सब कुछ है वो बता दिया है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंतर्गत मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। प्लेट वितरणिक सिद्धांत, इसके बारे में समझाऊंगा मैं आपको। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी कुछ यदि आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।